11 सितंबर 2001 अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। इस दिन आतंकवादी संगठन अल कायदा के 19 आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 कॉमर्शियल एरोप्लेन जिनमें अमेरिकन एयरलाइंस का फ्लाइट 11 या फ्लाइट 77 के साथ साथ यूनाइटेड एयरलाइंस का फ्लाइट 93 या फ्लाइट 175 को हाईजैक कर लिया है। ये आतंकवादी आज कुछ बहुत ही बड़ा करने वाले हैं। सुबह के 8:15 न्यूयॉर्क शहर में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 बिल्डिंग एवं वाशिंगटन डीसी शहर में स्थित अमेरिकी मिलिट्री के हेडक्वार्टर पेंटागन में करीब 3000 अमेरिकी नागरिक बेफिक्र होकर अपने काम में व्यस्त हैं और इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि अभी से 108 मिनट के अंदर अंदर क्या होने वाला है। 8:46 न्यूयॉर्क शहर में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ बिल्डिंग से अमेरिकन एयरलाइंस का फ्लाइट 11 क्रैश होता है और इस 110 माले की बिल्डिंग का कुछ ये हाल हुआ। There was almost no doubt that it was intentional. I dropped the phone and my arms dropped to my side and I just heard everybody in the office say, "Get out, get out." इसके ठीक 17 मिनट बाद 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस का फ्लाइट 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ बिल्डिंग को स्ट्राइक करता है और इस बिल्डिंग का भी कुछ वही हाल हुआ। The cut of the incision into the building sideways, the plane was slightly on its side. लेकिन यह भीषण आतंकवादी हमला यहाँ खत्म नहीं होता। इसके ठीक 35 मिनट बाद तीसरी फ्लाइट जो हाईजैक हुई थी अमेरिकन एयरलाइंस का फ्लाइट 77 वाशिंगटन डीसी शहर में स्थित अमेरिकी मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स पेंटागन के वेस्टर्न सेक्शन के एक बिल्डिंग से 9:37 पर क्रैश करवाई जाती है। वहीं चौथी हाईजैक विमान को वाशिंगटन डीसी शहर में स्थित अमेरिकी राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस पर क्रैश करवाने का इन आतंकवादियों का प्लान था, लेकिन विमान के अंदर मौजूद पैसेंजर्स ने हिम्मत दिखाते हुए इन हाईजैकर्स के खिलाफ रिवॉल्ट किया और प्लेन को उसके फिक्स रूट से डाइवर्ट कर दिया, जिसके बाद वह प्लेन व्हाइट हाउस की जगह सेंट्रल पेंसिल्वेनिया के घास के मैदान में 10:03 पर क्रैश लैंडिंग करता है। वहीं 3-4वें विमान क्रैश में करीब 3000 से अधिक अमेरिकी नागरिक मारे जाते हैं। वहीं 6000 से अधिक लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। वहीं इस घटना को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश एक स्कूल में सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। जब उन्हें इस खबर की जानकारी दी गई तो उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि अमेरिकी सुरक्षा में कोई इस प्रकार की केंद्र लगा सकता है। पर जब इस बात की पुष्टि हो गई तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने एक पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें इन्होंने इस भीषण आतंकवादी हमले के पीछे आतंकवादी संगठन अल कायदा के होने की जानकारी दी, जिसे ओसामा बिन लादेन लीड कर रहा था। जब इस पूरे घटना की ऑन ग्राउंड प्लानिंग अफगानिस्तान की धरती पर हुआ था। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज बुश ने अमेरिका की वार ऑन टेरर पॉलिसी की घोषणा की थी एवं आतंक के खिलाफ वैश्विक युद्ध का ऐलान किया था। एवं इस भीषण आतंकवादी हमले का बदला लेने के मकसद से जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान पर हमले का आदेश दे दिया। आइए अमेरिका के अफगानिस्तान के ऊपर किए उस हमले को जरा विस्तार में समझते हैं। यहाँ शुरू करते हैं इस वीडियो को जिसका शीर्षक है 9/11 टेररिस्ट अटैक एंड अमेरिकन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 2001। दोस्तों 2001 में अफगानिस्तान के अंदर कट्टरपंथी इस्लामी संगठन तालिबान का शासन हुआ करता था एवं अल कायदा और ओसामा बिन लादेन को तालिबान का पूर्ण संरक्षण प्राप्त था। इस कारण से अमेरिका ने एक रिस्पॉन्सिबल देश होने के नाते सीधे अफगानिस्तान पर हमला करने के बजाय अपना एक डेलीगेट अफगानिस्तान भेजकर तालिबान से अल कायदा के प्रमुख लीडर्स के हस्तांतरण की मांग की, जिसमें ओसामा बिन लादेन का नाम प्रमुख था। लेकिन तालिबान ने अल कायदा के लीडर्स को यह कहते हुए हस्तांतरित करने से मना कर दिया कि अमेरिका पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले में अल कायदा के हाथ होने के सबूत दे, तभी हम इसके ऊपर कुछ विचार करेंगे। एक तरह से यह तालिबान का अमेरिका को सीधे ना था। अमेरिका ने इस ना का प्रत्युत्तर अफगानिस्तान में तालिबान के ऊपर भीषण बम या मिसाइल बरसा कर दिया। अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 से तालिबान के प्रमुख ठिकानों एवं अड्डों के ऊपर ताबड़तोड़ हवाई एवं सैनिक हमले शुरू कर दिए एवं 17 दिसंबर 2001 आते आते अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से बाहर फेंक दिया
एवं पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका के इस आक्रामक हमले के दौरान तालिबान और अल-कायदा के अधिकतर आतंकवादी मारे गए। वहीं कुछ बड़े आतंकवादी या तो डोरंड रेखा पार करके पाकिस्तान भाग गए या फिर तो अफगानिस्तान के दुर्गम पहाड़ियों में दुबक कर बैठ गए। वहीं अमेरिका के इस आक्रामक और भीषण हमले के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि जितना भीषण एवं विभत्स 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमला था, उससे करीब 10 गुना ज्यादा भीषण एवं विभत्स अमेरिका का अफगानिस्तान पर हमला था, जिसमें न सिर्फ तालिबान और अल-कायदा के आतंकवादी मारे गए, बल्कि आतंकवादी से कहीं गुना ज्यादा अफगानिस्तान के आम निर्दोष लोग मारे गए, जिनकी संख्या 2001 से 21 के कालखंड में करीब 2,41,000 से अधिक है, जिनमें 71,000 से अधिक आतंकवादी एवं 1,71,000 से अधिक आम निर्दोष लोग शामिल हैं। वहीं अफगानिस्तान में इतने अधिक आम निर्दोष नागरिक एवं आतंकवादी मारे जाने के बावजूद 9/11 हमले का मास्टरमाइंड एवं अफगानिस्तान में अमेरिका का प्रमुख टारगेट ओसामा बिन लादेन अमेरिका पहुंच से अभी भी दूर था एवं वह लगातार अमेरिका को 10 सालों तक चकमा देता रहा। 10 सालों तक लगातार अमेरिका अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में बौखलाए घायल शेर की तरह खोजता रहा। इसी क्रम में 2001 के शुरुआती महीनों में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में स्थित 3 मंजिला इमारत पर संदेह होता है। इस 3 मंजिला इमारत पर संदेह का कारण इस इमारत में होने वाली कुछ संदिग्ध घटनाएं थी। जैसे इस मकान के बाहर हर रोज कूड़ा इकट्ठा करने वाला आता था, लेकिन इस घर के लोग उसे कूड़ा ना देकर घर के कंपाउंड में ही जला दिया करते थे। इसके अलावा इस घर में ना तो कोई बिजली का कनेक्शन मौजूद था और ना ही तो कोई टेलीफोन लाइन। यहाँ तक किसी इंसान को भी इस घर के बाउंड्री के आसपास तक भटकने नहीं दिया जाता था। वहीं इस इमारत की बाउंड्री भी हद से अधिक ऊंची थी। इन्हीं कारणों से अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के खोज की लिस्ट में यह कंपाउंड टॉप पर था। इसके बाद मार्च 2011 में CIA प्रमुख लियोन पेनेटा ने राष्ट्रपति बराक ओबामा को एबटाबाद में स्थित इस कंपाउंड की सारी जानकारी दी, जो इसी ओर इशारा कर रहे थे कि आतंकवादी ओसामा बिन लादेन उसी घर में छिपा बैठा है। इसके बाद राष्ट्रपति ओबामा ने ओसामा बिन लादेन को मारने के हर पहलू पर विचार करने के बाद पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर ओसामा बिन लादेन के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक लॉन्च करने का आदेश दे दिया। इस मिशन के लिए अमेरिकी नेवी सील्स के बेहतरीन 2 दर्जन कमांडोज को सेलेक्ट किया गया एवं 2011 के पूरे अप्रैल महीने में इन कमांडोज ने सर्जिकल स्ट्राइक का जबरदस्त रिहर्सल किया, जिससे कि गलती की ना मात्र की भी संभावना ना हो। वहीं इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की तारीख 2 मई की आधी रात को तय किया गया, जब अधिकतर पाकिस्तानी सो रहे हों। एवं इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर नाम दिया गया। 1 मई 2011 अमेरिकी नेवी सील्स के 24 कमांडोज 12 की 2 टीम बनाकर 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में सवार होकर अफगानिस्तान के जलालाबाद में स्थित US एयरबेस से रात के 10:30 पर पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक लॉन्च करने के मकसद से बिल्कुल ही लो हाइट पर फ्लाई करते हुए, जिससे कि इनका हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी रडार सिस्टम को चकमा दे सके, रवाना होते हैं। जलालाबाद एयरबेस से उड़ने का तकरीबन 90 मिनट के बाद 12 बजे के आसपास ये कमांडोज ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड के बाहर लैंड करते हैं एवं इस कंपाउंड के बाउंड्री को एक IED से ब्लास्ट करके कंपाउंड के अंदर दाखिल होते हैं। ये कमांडोज तकरीबन 45 मिनट तक इस घर के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाते हैं एवं अंततः 1 बजे के आसपास ओसामा बिन लादेन को मारकर उसकी डेड बॉडी के साथ बाहर आते हैं एवं सुरक्षित वापस जलालाबाद एयरबेस पर ओसामा बिन लादेन की डेड बॉडी के साथ लैंड करते हैं। वहीं इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कुल मिलाकर 5 लोगों का इनकाउंटर हुआ, जिसमें ओसामा बिन लादेन के अलावा उसका बेटा खालिद बिन लादेन एवं 2 अन्य आतंकवादी के साथ साथ एक महिला भी शामिल थी। अमेरिकी नेवी सील्स के इस बहादुरी भरे कारनामे का पूरी दुनिया ने एक उत्सव के तौर पर स्वागत किया, क्योंकि ओसामा बिन लादेन सिर्फ अमेरिका का दुश्मन नहीं था, बल्कि वह पूरी दुनिया का दुश्मन था, पूरी मानवता का दुश्मन था। क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उस बिल्डिंग में सिर्फ अमेरिकी नागरिक ही नहीं मारे गए थे, बल्कि उसमें इंडियंस भी थे, चाइनीज भी थे, जापानीज भी थे, अफ्रीकन भी थे एवं यूरोपियन लोग भी मौजूद थे, जो इस भीषण आतंकवादी हमले में मारे गए थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दुनिया को इस खबर की जानकारी देते हुए कहा कि 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले का मास्टरमाइंड एवं इस हमले में हमारे 3000 से भी अधिक निर्दोष लोगों का हत्यारा ओसामा बिन लादेन का न्याय कर दिया गया है। उसे हमारे जाबाज सैनिकों ने मारकर हजारों फीट गहरे अरब सागर में दफन कर दिया है। Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. इस प्रकार अमेरिका ने अपने 3000 से भी अधिक लोगों के मौत का बदला
10 सालों के बाद 2 मई 2011 को पूरा किया। खैर, आप इस विभत्स आतंकवादी हमले एवं अमेरिका के अफगानिस्तान के ऊपर हमले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, हम मिलते हैं इसी यूनिक स्टोरी चैनल पर एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आपका आने वाला समय शुभ मंगलमय हो। नमस्कार।